ओकायरी, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको प्रोसेस नहीं पता है तो डोंट वरी। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एग्जाम, फॉर्म, काउंसलिंग और कॉलेज सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले एलिजिबिलिटी समझते हैं। बीएससी नर्सिंग के लिए +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपलसरी है। मिनिमम मार्क्स चाहिए हमें 45 से 50% मार्क्स चाहिए हमें। एज मिनिमम 17 होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 तक हो सकती है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकती है। ये रूल्स कॉलेज और स्टेट के हिसाब से थोड़े चेंज हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट स्टेप होता है एंट्रेंस एग्जाम। इंडिया में कॉमन एग्जाम है, एम्स नर्सिंग दे सकते हो आप। स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं, सम यूनिवर्सिटीज ओन एग्जाम, जैसे राजस्थान में है एक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये सारे एग्जाम सीबीटी होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इनके मार्क्स अलग अलग हो सकते हैं। कोई 100 का हो सकता है, कोई 180 का हो सकता है, कोई 120 का हो सकता है। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। जब एग्जाम नोटिफिकेशन आता है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद पर्सनल डिटेल भरोगे, मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए हैं वो भरोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फी पेमेंट होगी। तो आप ये ध्यान रखना अपने आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो अपडेटेड होने चाहिए। फॉर्म टाइम पे भरना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिजल्ट एंड रैंक। एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है और आपकी रैंक डिसाइड होती है। इसी रैंक के बेसिस पे आपको काउंसलिंग में कॉलेज मिलते हैं। जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी उतने ही आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के आपको चांसेस हैं। जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे, जितना अच्छा आप रैंक लोगे, स्कोर करोगे, आपको अपना मनपसंद का कॉलेज उसी हिसाब से मिल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट मिल जाएगा। आप अगर अगर घर के पास कोई आपको जाना है जो पसंद है, आपके घर के पास कोई है अच्छा सा कॉलेज, अगर आप चाहो तो आपको वहाँ मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा काउंसलिंग प्रोसेस। देखो काउंसलिंग में ना कम से कम 4 से 5 राउंड तो चलते ही हैं। तो जब शुरू में जब नोटिफिकेशन आएगा काउंसलिंग का कि कॉलेज प्रेफरेंस फिल करो, तो सबसे ऊपर दो ही रखनी है आपने, एक गवर्नमेंट कॉलेज और दूसरा आपके घर के पास अगर आप कोई चाहते हो तो। अगर पहली काउंसलिंग में नाम नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम सेकंड में ट्राई करेंगे। अगर सेकंड में भी नहीं आता है तो थर्ड में फिर आप जो आपको लगे कि ये अच्छा है, ये कन्वीनियंट रहेगा आपको, उसके हिसाब से आप भर देना उसमें। थर्ड में 2 बार आपने मिनिमम ट्राई करना है कि आपको आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाए। फिर आपको जो सीट अलॉट हुई है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर आपको एक डेट दी जाएगी, उस दिन आपको पीजीआई रोहतक जाना होगा। मतलब मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ इसलिए मैं पीजीआई की बात कर रही हूँ रोहतक में। सो आखिरी प्रोसेस है हमारा फाइनल एडमिशन। सीट मिलने के बाद कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, फीस पे करनी है, एडमिशन अब आपका कंफर्म हो चुका है। अगर आप नर्सिंग एस्पिरेंट हो तो ये प्रोसेस समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करो और कमेंट में नर्स लिखो, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। आगे आने वाली वीडियोस में हम कितनी सीट है, कहाँ पे कितनी फीस है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। जाते जाते एक कॉलेज सिलेक्शन टिप्स। इसमें हम कॉलेज चूज़ करते टाइम क्या माइंड में रखें। पहला कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, कि हमारे अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं है, क्लिनिकल एक्सपोजर हमें कितना मिलेगा। सिर्फ नाम देख के कॉलेज हमने नहीं लेना है,